हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। शिल्पा होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि कुएं कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने सामान्यतः देखा होगा कि जब भी आप लोग गांव में जाते होंगे तो पहले कुएं से ही पानी निकाल कर पीने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, मतलब ए टू जेड हमारे जो स्रोत थे पानी के, जल के, वो कुएं ही थे। तो क्या होता था कि हम कुएँ से पानी निकालते थे और उसी को पीते थे, उसी का सेवन करते थे। पहले हैंडपंप और नलकूप वगैरह बहुत ही कम होता था या ना के बराबर रहता था। तो क्या होता था कि उस प्रकार में कई प्रकार के कुएँ होते थे, जैसे एक होता है पाताल तोड़ कुआँ। पाताल तोड़ कुएँ का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुएँ जो बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, मतलब उनके बहुत ज़्यादा गहराई में खोदा जाता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं कि पाताल तोड़ कुआँ। फिर क्या है दूसरा, गहरा कुआँ। गहरे कुआँ का मतलब ज़मीन को खोद कर ही तो पानी निकाला जाता है, कुआँ बनाया जाता है, वहाँ से पानी हमें स्रोत प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है, ये पाताल तोड़ कुआँ मतलब जो पहला वाला कुआँ है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। अब जो गहरा कुआँ है वो उससे थोड़ा कम गहरा है, लेकिन ये भी गहरा होता है, तभी तो हमें जल प्राप्त होगा। फिर तीसरा क्या होता है, उथले कुआँ। तो उथला कुआँ का मतलब क्या होता है, ये भी गहरा ही होता है, लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और क्या होता है कि इसलिए इसको क्या कहते हैं, उथला कुआँ कहते हैं। तो कुएँ के 3 प्रकार है, पाताल तोड़ कुआँ जो सबसे ज़्यादा गहरा होता है, दूसरा गहरा कुआँ जो मीडियम में होता है और तीसरा उथला कुआँ मतलब जो मतलब गहरा तो होता है पर कम गहरा होता है दोनों की अपेक्षा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण का क्या अर्थ है, समझाइए। तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में जब भी पानी की कमी होती है तो उसी के क्या क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। तो ये कैसे होता है, जब भी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है जिसमें उल्टी ज़्यादा होती है या दस्त ज़्यादा होते हैं, तो किसी भी प्रकार से तो पानी बाहर निकल रहा है, तो इससे व्यक्ति के शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो इसी अवस्था को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि हरी सब्जियाँ हमारे शरीर में तथा भोजन का प्रमुख अंग क्यों मानी जाती हैं? तो आप लोग को पता ही है जितनी भी हरी सब्जियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुपाच्य और कोमल होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उसके अंदर मतलब ऐसी एक कंडीशन में है कि वो खाना भोजन को ज़्यादा गरिष्ठ भोजन को नहीं पचा पा रहा है, तो क्या होता है, हम उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसको हरी सब्ज़ी खाने के लिए। क्योंकि हरी सब्जियों में क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ऐसी जिसमें ऊर्जा हमें अधिक मिलती है, तो ऊर्जा हमें कब मिलेगी, जब जब हमारा पेट भर जाएगा। तो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट कम प्राप्ति होती है, तो इसीलिए सब्जी में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब कम पाए जाते हैं, ठीक? फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा के लाभ बताइए। तो आप लोग सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जीवन बीमा कराता है तो क्यों कराता है? इसलिए कराता है कि मान लो उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, अगर अगर मान लो कोई भी अचानक से उसके घर में कोई बीमार हो गया है, कोई दुर्घटना हो गया, जिसमें उसको पैसे की अधिक ज़रूरत है, तो क्या करता है व्यक्ति, जब बीमा कराया रहता है तो उसमें से अपना उधार लेकर अपना जो भी परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व कर लेता है। फिर हमारा क्या लाभ है कि जिस भी व्यक्ति के नाम से बीमा कराया हुआ होता है, मान लो किसी वजह से जब भी उसकी मृत्यु होती है, तो उसका पैसा क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है, डूबता नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर मतलब जीवन बीमा कराया है, तो वो एक्सपायर हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलता है, तो उसके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी नॉमिनेटेड होते हैं, उनको वो पैसे मिलते हैं। फिर क्या होता है, हमारा भविष्य भी इससे सिक्योर रहता है। क्या होता है कि मान लो इमरजेंसी में आपका काम नहीं चल रहा है, जो हमारे धन के आने के स्रोत थे वो बंद हो जा रहे हैं, तो क्या होता है, इंसान बीमा जब कराया रहता है तो अपना खर्चा पानी जो भी होता है, अपना आय व्यय वो मेंटेन कर लेता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन विषाक्तता से बचने के उपाय बताइए। तो भोजन विषाक्तता का मतलब क्या होता है, भोजन भोजन में जब भी ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो हमें नुकसान पहुँचाए, उसी को क्या कहते हैं, भोजन विषाक्तता। तो इसको क्या करेंगे, मान लो अगर कोई बासी भोजन है, हमने भोजन को रख दिया है, उसमें छिपकली छू ली है या चूहे आकर खा लेते हैं, ऐसी कोई कई सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब भोजन को दूषित कर देते हैं। कोई भी जानवर है, कीट-पतंग आके उसमें बैठ जाते हैं, दूषित कर देते हैं, तो ये सब ऐसा भोजन करने से क्या होगा, हमारे अंदर बीमारी ही होगी। तो इससे बचने के लिए हमेशा अपने भोज्य पदार्थों को
जब भी पकाएँ हम ये देख के पकाएँ कि उसको बहुत ज़्यादा वो तेज़ आँच पर ना उबालें या ज़्यादा कच्चा ना खाएँ। फल हो, सब्ज़ी हो, कोई भी सब्ज़ी हो, अगर हरी सब्ज़ियाँ हैं तो उसको पहले धोने से पहले अच्छे पानी से धोकर साफ़ कर लें। अगर फल ला रहे हैं तो उसको भी अच्छे से पानी से 2-3 पानी से धुल के साफ़ करके तभी यूज़ करें। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र के महत्व को समझाइए। तो नाम से ही पता चल रहा है श्वसन मतलब क्या होता है? साँस। साँस का मतलब जो हम साँस लेते हैं और उस साँस लेने की प्रक्रिया में जितने भी हमारे ऑर्गन्स, जितने भी हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं, उसे क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। तो क्या होगा कि श्वसन तंत्र हमारे शरीर में मिलकर जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसी को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को फेफड़ों तक ले आते हैं, फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजते हैं। फिर हमारा अगली हेडिंग है श्वसन तंत्र का महत्व। तो श्वसन तंत्र का महत्व क्या होता है? जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं तो दोनों के फलस्वरूप क्या होता है कि हमारी कोशिकाएँ जीवित रहती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर को अवशोषित करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले आता है, फिर क्या होता है उसमें ज्वलनशीलता होती है, रिएक्शन होते हैं, तो फिर क्या होता है जैसे कोई भी चीज़ हम कोई भी काम करें तो उसमें पानी का होना ज़रूरी ही होता है। थोड़ा बहुत पानी निकलेगा ही। जैसे आप लोग खाँसी करते हैं तो क्या होता है हमारे मुँह से थोड़े बहुत तो मतलब पानी की बूँदें निकलती हैं। हम छींकते हैं तो उसमें भी पानी की बूँदें निकलती हैं। तो क्या होता है किसी न किसी प्रकार से हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन पानी की बूँदें हमारे शरीर में, हमारे हर कार्य में ज़रूर ही रहती हैं। फिर क्या होता है उससे जब हम साँस लेते हैं तो क्या होता है हमारी तभी तो हमारी कोशिकाएँ जीवित रहती हैं, नहीं तो हमारी कोशिकाएँ मृत हो जाती हैं, अगर हमें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है। फिर हमारे शरीर को शक्ति और गर्मी भी प्रदान करती हैं। तो ये सारे महत्व हैं स्वतंत्र तंत्र के, ठीक? तो आज की क्लास बस इतना ही। आप लोग ये मत सोचिएगा कि छोटी-छोटी क्लासेज़ हैं तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ऐसे छोटी-छोटी क्लासेज़ आप लोग बोर ना हो इसलिए हम छोटी-छोटी क्लासेज़ ही लाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है? आपको जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।